तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। एंड जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उसकी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर आप समझ ही नहीं पाओगे। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन गाइस। तो बिजनेस में भी डिफाइन एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। यानी बिजनेस क्या है, बिजनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटी करता है इंसान और कुछ उससे प्रोड्यूस करता है या फिर चीज़ों को बेचता है या उसे ख़रीदता है और उससे जो उसे पैसा यानी वेल्थ मिलती है उसी को बिज़नेस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, यानी हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। फॉर एग्जांपल कि एक शॉपकीपर द्वारा किसी भी गुड्स को सेल किया गया है और उसके बदले उसे पैसा मिला है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो बिज़नेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एक्सचेंज करना बहुत ही एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। और हर एक इंडिविजुअल, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ परचेज़ करे तो वो बिज़नेस है। मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ परचेज़ की अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो बिज़नेस के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, उसने कुछ मटेरियल ख़रीदा अपने घर के काम के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो ये उसका बिज़नेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो इस मटेरियल का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को बनाकर उसको मार्केट में बेचने के लिए करेगा तो ये उसका बिज़नेस कहलाएगा। तो नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। तो बेसिकली बिज़नेस क्या है, एक रेगुलरली चलने वाला प्रोसेस है। अगर टेम्पररली चल रहा है तो वो हमारा बिज़नेस नहीं है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, उसने अपना ओल्ड स्कूटर किसी को बेचकर एक नया स्कूटर ख़रीद लिया। तो वो कोई रेगुलरली अपना स्कूटर बेच खरीद नहीं रहा, वो एक बार, कभी साल में एक बार ही ऐसा हुआ होगा कि उसने उसे बेचा होगा, उसके बदले नया खरीदा होगा। तो ये भी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रॉफिट मोटिव। तो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो बिज़नेस होता है वो इंसान इसलिए करता है कि उसे क्या मिल सके, उसकी जगह उसको प्रॉफिट मिल सके। ये भी एक मेन पॉइंट है कि जहाँ बिज़नेस है वहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो वहाँ पर लॉस भी होता है। तो अगर कभी लॉस हो जाता है बाय द वे, तो ज़रूरी नहीं है कि उस लॉस के कारण हम बिज़नेस करना छोड़ दें, क्योंकि लॉस ही डिज़ायर करता है एक बिजनेसमैन को कि वो वापस उठकर खड़ा हो और वापस प्रॉफिट कमाने के लिए लग जाए। लॉस इज़ अ टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज़ जो क्या करता है, जो बिजनेसमैन के मोराल को डाउन कर देता है। लेकिन हमें अपना मोराल डाउन नहीं करना है, हमें वापस उठकर खड़ा होना है एंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। तो गाइस, ऊपर जो प्रॉफिट मोटिव वाला पॉइंट है वहाँ पर 2-1 प्रॉफिट लगा है, उसकी जगह आपको ओनली 2 प्रॉफिट लिखना है, तो वो शायद गलती से मिस टाइप हो गया है। एंड जो एलिमेंट रिस्क है उसमें शो की जगह बिजनेस है, तो वहाँ पे आप बिजनेस ठीक कर लेना। यानी क्या है, जो बिजनेस है वो क्या है, वो कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है, यानी कि कोई फूलों से भरा हुआ कोई बेड नहीं है। और इसमें हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ थ्रोन्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और यही प्रॉब्लम्स क्या करती है, पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो हमें क्या करना है, इन प्रॉब्लम से नीचे नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हैंड टू हैंड आते और जाते रहते हैं। लाइफ में अप एंड डाउन जैसे होता रहता है, वैसे बिजनेस में भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमें अपना पूरा बिजनेस ख़त्म नहीं करना चाहिए, और हमें हर एक छोटी गलती के बाद उसको कैरेक्टराइज करके उसको प्रॉफिट में तब्दील करना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो बिजनेस का एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका एम ये भी है कि वो कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई करता है। अगर वो सोचेगा कि उसे सिर्फ पैसा मिले और कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कंज्यूमर है उसका पूरा सेटिस्फेक्शन उसे देना चाहिए कि वो बार बार उस चीज़ की डिमांड करे और हमें भी उसका प्रॉफिट हो और वो भी दूसरों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताए। तो नेक्स्ट है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन है, वो व्यवसाय है जिसके अंदर क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में एक स्पेशल नॉलेज और स्किल होती है, और उस नॉलेज और स्किल के बेस पर हम क्या करते हैं, दूसरों को एडवाइस भी दे सकते हैं और उसकी जगह अपना एक काम भी खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। तो फर्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। यानी कि जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर होता है प्रोफेशन का, यही है कि जो प्रोफेशनल होता है उसे क्या होना चाहिए, उसके पास स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल स्किल होने चाहिए। लेकिन जो
ऑर्डिनरी मैन होता है, सामान्य नागरिक होता है, आप और हम लोग होते हैं, वो प्रोफेशन रन नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर स्किल्स और नॉलेज नहीं होती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप इंस्टीट्यूशन जाकर भी इन सब चीज़ों को गेट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनली कोई काम खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है फॉर्मलाइज मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लिखा तो वहाँ पे ठीक कर लेना। तो प्रोफेशन के अंदर ऐसा प्रोविज़न बना रखा है जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन के बारे में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उन्हीं ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेसिकली जो प्रोविज़न होता है उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के मायने ये होते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं इसे रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी हर एक प्रोफेशन के साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी को हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत सारे प्रोफेशन में पाया जाता है, जैसे कि लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इन लोगों के पास काम को लेकर पूरी पर्टिकुलर नॉलेज होती है, A to Z सारे एक्ट्स, रेगुलेशन, रूल्स, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब इन लोगों को पता होती है। तो नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जो इंसान है वो काम करता है और उसके बदले वो क्या करता है, रेन्यूमरेशन यानी कि वेतन गेट करता है, उसे मिलता है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है सर्विस टू अदर। फर्स्ट मेन फीचर एम्प्लॉयमेंट का यही है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अदर्स को, दूसरों को। नेक्स्ट है पर्सनल सर्विसेज। तो एक एम्प्लॉय क्या करता है कि जो वो भी सर्विस प्रोवाइड कराता है वो खुद से दूसरों को प्रोवाइड कराता है, एंड एम्प्लॉय दूसरों से सर्विस नहीं ले सकता क्योंकि वो खुद ही सर्विस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एम्प्लॉय और मालिक के बीच में बनाया जाता है और ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, एंड इसी के बेस पर उसकी जो सैलरी होती है वो तय होती है। उसे रेन्यूमरेशन किस रूप में मिल सकता है, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेंट। एन एम्प्लॉय इज सर्वेंट ऑफ हेड मास्टर। जो एम्प्लॉय होता है वो सर्वेंट होता है किसका, हेड मास्टर का, जो भी कंपनी का मालिक है, और जो वो ऑर्डर्स देता है उसी के बेस पर एम्प्लॉय जो क्या है वो काम करता है। नो रिस्क। द रीज़न ऑफ द जॉब इज़ डैट ऑफ मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। यानी क्या होता है कि जो भी रिस्क होता है वो किसका होता है, जो जॉब कर रहा है उसका रिस्क नहीं होता, जो भी बिजनेस का रिस्क होता है वो उसके मालिक का होता है। नो नीड ऑफ कैपिटल। देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी टाइप के कैपिटल यानी कि पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा इसके अंदर क्या होता है कि मास्टर है वही सारा पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर और जो एम्प्लॉय है वो रेन्यूमरेशन पैसा गेट करता है। ऑल नोट्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड इट।